तो अब आप आ जाइए यहाँ यहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए भी अच्छा सर्व शक्ति को यूज करने के लिए, तो वो शक्ति जो परमात्मा शक्ति अभी यहाँ लाइट हाउस और माइट हाउस एक सिस्टम से जब आप स्थिर होंगे, जब देखिए अगर पानी होता है, पानी तो ऐसे जब हिलता है तो उसमें चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है। जब एकदम स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है तो और अब वंडर बात ये है कि आप निर्मल बन करके स्थिर होइए, नॉलेजफुल पावरफुल स्टेज के साथ स्थिर होइए, स्थायी होइए, तब जाकर के स्थिर पानी में अपने चेहरे को भी आप देख सकते हैं। तब क्लियर दिखाई देती है जो भी इधर उधर बिखरी हुए जो बीज बातें हैं, जो केंद्र पर लागू होती हैं, केंद्र का माल है, केंद्र की प्रॉपर्टी है, जो हर राज्य वाले उसी को उठा करके और अपना सब्जेक्ट समझ करके एक्ट कर रहे हैं। तो उन सभी को क्या करना है कि कलेक्ट करके और सेलेक्ट करके अपने ऑफिस में, अपने होम में, अपने केंद्र पर सील कर दीजिए उसको, ताकि कोई उसको सेल ना कर पाए। जिसको कहते हैं कि कॉपी करना मना है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, कॉपीराइट नहीं है, कोई दूसरा नहीं कर सकता उसको, उनके लिए राइट नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्यों? क्योंकि एक तो केंद्र से उनकी स्वीकृति नहीं है, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं है। तो ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट के नॉलेज में आप दे करके नहीं कर रहे, तो आपका ये है कि केंद्र को अभी केंद्र को केंद्र नहीं समझा जा रहा है। ये बुद्धि में सबको हो चुका है कि सनातनी विद्यालय सबकी यैया है, वो मैया है, लेकिन लाभ क्या लिया जा रहा है? जन बल, जनता ज्यादा है, और सनातनी में जनता जनार्दन रखा ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि जो जनानी होती है, जो जनाना होता है, वो एक ही है, माता पिता ही जनानी जनाना है, और सबको जनाते नहीं है, सबको नहीं जनाया जाता है। सभी बातें आधा अधूरा बात जना करके जनता तैयार किया, जनता का दल है, वो जनताओं का दल है, भाई बहन है, भाई बहनों का बल है, लेकिन मातृत्व बल, मनोबल, आत्मबल, परमात्मा बल नहीं है। ये सब बिल में घुसने वाले हैं, ये बल्ला चलाने वाले, ये हल्ला चला के हल्ला का बल्ला चलाया जा रहा है लल्ली लल्ला के नाम पे, अल्ली अल्लाह के नाम पर। और लल्ली लल्ला कौन है? पुत्र पुत्री हैं। अब लल्ली लल्ला जो त्रिमूर्ति हाउस में है, उनके ऊपर कौन होंगे? 5 होंगे, पंच परमेश्वर जिसको बोला जाता है। ग्रामों में जिनके द्वारा उनको भगवान मानते थे, और हमारी हर ग्राम की समस्या न चौकी थी न चौका था, आसुरी गवर्नमेंट का जो बिछाया गया है। ये कोर्ट तो थे ही नहीं। ये कोर्ट क्या है पता है आपको? ये विदेश है, विदेशी बैठे हैं वहां पे। राजनीति, और राजनीति के अंडर में धर्म नीति चली गई। क्यों? क्योंकि पवित्र नहीं है, इसके अंदर प्योरिटी नहीं है। ये धर्म सत्ता की गद्दी किसकी है? गीता की है। और गीता के नाम पर आप सभी बैठे हो, कार्य तो अपना कर रहे हो। गीता माता जिसको बोलते हैं भारत माता, भारत पिता, भारत के पुत्र पुत्री। अब असल जो होंगे भारत के पुत्र पुत्री, भारत पिता पुत्री जो भी, तो भारत माता ही वो तो उसका सिलेक्शन है भाई, उसका विषय हो तो वो जानेगी ना, सपूत कौन कपूत कौन, सब थोड़ी जान सकते। तो उनको विराम कौन देगा? तो शक्ति बोल रही कि स्टॉक तैयार करो। स्टॉक तैयार करने के बाद स्टॉक को भी संभालेगा कौन? पहले संभालेंगे तब तो संभालेंगे। आपस में ही जब भेद पड़ जाएगा, भाई बहनों में ही जब भेद पड़ जाएगा, अंतर पड़ जाएगा, तो और लोगों को क्या संभालोगे? शक्ति बोली है ब्रदरहुड के नाता निभाओगे ना, आखिर हैं तो आप ही के भाई बहन।
ये ड्यूटी किसको दी गई? कभी समझ में आया कि भाई बहनों को ड्यूटी दी जा रही है? ये माता पिता की ड्यूटी नहीं है। माता पिता को जितनी सर्विस करना था ना, उससे कहीं ज्यादा कर लिया। अब वो गलत फायदा उठाया जा रहा है उसका। समझ में आया? उनके वाणी का गलत फायदा, उनके समय का गलत फायदा, उनकी हर चीज का गलत फायदा, वैल्यू नहीं हो रही है उसकी। जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक वैल्यू नहीं होगी। इसलिए बंद करिए अभी ये सेवा। पिताजी कितनी बार से मना कर रहे थे, फिर भी चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। अभी देखे थे ना आप सभी, कुछ तो साक्षी है ना, केंद्र पर क्या हालत हुई थी। और अगर साथ में नहीं रहे होते तो वो सब मायावी पेपर झकझोर के रख देती है। तो शक्ति बोली, अगर बाप के साथ जो बाप खिवैया उसके साथ है तो बच्चे डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मायापति बैठा हुआ है, माया उसकी बेटी है। तो जब माया पति के ही साथ हम सभी हैं तो माया कैसे हरा सकती है? मना उसके स्वरूप को, उसके एक्ट को, उसके कारोबार को बच्चे समझ जाते हैं कि मायावी पेपर है। और शक्ति बोली, पेपर लंबे समय का नहीं होता है, कम समय का पेपर होता है। पेपर समय कर समझ कर अगर पास करोगे तो पास हो जाओगे और पास में आ जाओगे, नहीं तो पिस जाना है, तय है, पक्का भागना तय है। तो सभी एक होड़ सा लग गया। तो ये सारा माल जो अपना है, केंद्र का माल है, ये सारे होमवर्क को निकाल करके, और जो भी चारों तरफ जो आप देखिए ऐसी और संत लोग यूट्यूब पर या फेसबुकों पर ऐसी राज की बातें, जो हम लोगों का ही माल है, हम लोग विस्मृति में हैं। शक्ति बोले, तुम भोले भी हो और भूले भी हो। बार बार याद दिला रही है शक्ति। जो लाइट हाउस माइट हाउस का होमवर्क कितनी रॉयल्टी से, कितनी प्योरिटी से, कितनी सूक्ष्मता से शक्ति टच कर रही है। लाइट हाउस और माइट हाउस सर्व शक्तिवान और शक्तिवान मास्टर सर्व शक्तिवान की होमवर्क को आप देखिए। और उसी में कहीं जो सन्मुख बैठे हुए हैं, जब वाणी चल रही है, उनको डंडा भी कैसे मार रही है। फिर शक्ति कितनी रॉयल्टी से फिर उन दोनों को उदाहरण दे करके उनको डंडा भी मार रही है कि बने हो मास्टर सर्व शक्तिवान, किए हो, इसको डंडा भी मार रही है। और कितनी रॉयल्टी से उसमें टच भी करा रही है उन आत्माओं को। अभी आगे देखिए, जो पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन का जो होमवर्क है और सेकंड डिवीजन का जो है, थर्ड के क्या प्रकाशित करेंगे। फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड अपने आप पता चल जाता है। जब फर्स्ट सेकंड का अनाउंस होता है तो नीचे वाले का अपने आप पता चल जाता है, हमारा सबका उसी में, उसको थोड़े ऊपर लाते हैं। तो ये सारे होमवर्क क्या करना हम लोगों को, केंद्र पर अपने अपने स्थानों पर जो भी आ रहा है, तो इसमें से और सारा आप निकाल सकते हैं कम। जैसे वाणी आ रही है 1-1 घंटे की, तो कुछ भाई लोग जैसे तुलसी भाई जी के द्वारा जो भी रियलाइज कराया जाता है, हुबहू आता है वाणी रिवीजन करते हैं 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का। उसके बाद लक्ष्मी माता, संतोष माता और पुष्पांजलि जी के भी द्वारा आ रहा है हुबहू, सोनू बहन के द्वारा भी हुबहू आ रहा है वही, और सुधा माता जी शायद राजकोट की, और कौन, अश्वनी भाई, उषा माता जी, कौशल्या माता जी, और कौन, और भी जो भी आ रहे हैं हुबहू वाणी आ रही है। निर्जा माता जी भी अभी अच्छे से हुबहू निर्जा माता जी के द्वारा आ रहा है। थोड़ा एक्सप्लेन उनका अतिरिक्त स्पष्टीकरण में ज्यादा जा रहा है। अभी 2-3 क्लास से उनका थोड़ा बैलेंस बन रहा है अच्छे से, और अच्छी जाएंगी वो भी, जिम्मेवार हैं, उन्होंने भी अनुभव किया है, उनकी क्लास से भी लग रहा है। तो माता जी जो भी आप एक्सप्लेन कर रही हैं, तो हुबहू में अगर वाणी जो आ रही है तो उसी अनुसार अगर चलता है ना, तो जल्दी से लाइट माइट कार्य करती है।
वो पीछे से शक्ति जो फोर्स करती है, और जरा सा भी एक्स्ट्रा थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। हाँ, शैलेश भाई जी के द्वारा, शैलेश भाई जी और विजया माता जी के द्वारा भी जितना है लिखत ज्यादा आता है, उन्होंने भी हूबहू पाया उनका भी। और बुंदेल भाई, बुंदेल भाई, और कितने लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है, जो छूट रहे हैं वो जरा बता दीजिए आप लोग। विशाल भाई तो संगीत में आया उनका। पुष्पा माता जी, मनीषा माता जी, मनीषा माता जी के द्वारा ऑडियो ने लिखा तो भी पॉइंट टू पॉइंट। और नीलेश भाई का तो क्या कहना, वो तो नंबर से बाहर ही है चेक करने वाले। और कौन? पुष्पा माता जी, पुष्पा माता जी का तो आ गया, पुष्पा माता जी का तो ले ली, पुष्पांजलि उनका भी। और कौन जो रेगुलर आ रहा है, भले 2 मिनट का 1 मिनट का? हाँ, सुमन माता जी का बहुत कम आ रहा है, जबकि सीनियर माता जी है महाराष्ट्र का, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा हुए हैं, जबकि 2-3 मिनट 4 मिनट का सेंटेंस ऐसा आए। सुमन माता जी, आप सीनियर हैं, अनुभव बहुत पालना लिया, डायरेक्ट साथ में बहुत रहे हो, कई 2-3 संगठनों का भी हम लोगों ने सर्वे किया है, तो थोड़ा सा 4-5 मिनट का कम से कम दीजिए। ऐसे बीच बातों का एक पूरा सेंटेंस पता चले। सुधा माता जी का बहुत शॉर्ट कम में भी आता है, लेकिन उसमें पूरा हाँ, वो कविता माता, रचना माता जी का, हाँ, इन लोगों का भी हूबहू, इन दोनों लोगों का भी। ठीक, तो और कौन? जनार्दन भाई, जनार्दन भाई, हाँ 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 हाँ, इन नए लोगों का, इनको सेलिब्रेशन आर्मी फर्स्ट ग्रुप में ले लीजिए भाई जी आज, ठीक है। जनार्दन भाई जी के साथ उनकी पत्नी और उनकी युगल के साथ एक और माता जी हैं, इन 3 लोगों का सेलिब्रेशन आर्मी में आप ले सकते हैं। उसके बाद कौन है देव, बताइए? वासुदेव। हाँ, वो सिक्किम के, हाँ सिक्किम के वासुदेव, सिक्किम के है ना वो जी। हाँ हाँ, बहुत कम समय में इन लोगों के ऊपर बिल्कुल समय नहीं दिया गया है, डायरेक्ट पालना भी ले ही नहीं पाए ये लोग। लेकिन देखिए, वंडर ये है कि हूबहू और कितने निर्मल मन से, तो शक्ति जितना ही हम बुद्धि नहीं चलाते हैं, हूबहू लेते हैं, तो शक्ति पीछे से दुआएं कार्य करती हैं और अलग से बहुत फोर्स आता है, वो जल्दी आगे बढ़ जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर इतनी आत्माएं हैं, और अभी हम हाँ, ये ज्ञानेश्वर भाई का हूबहू आता है, बाबा भाई का वाणी नहीं आ रही है, लेकिन ये पूरा, और एक रमेश भाई भी आया है हूबहू, रमेश भाई ने पूरा वो चेक करते हैं। बाबा भाई, मोरे भाई का थोड़ा कम चेकिंग होती है, लेकिन वो भी रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हैं। और ये ज्ञानेश्वर भाई, इन लोगों का, ये तो महाराष्ट्र की 3-4 मूर्तियां जो उनके सुमन माता जी के रतन है, ये हम लोगों के रतन आप चारों हैं यज्ञ माता के, लेकिन राज्य की जो आत्माएं एक दूसरे के द्वारा जो निकल रही हैं, जो पालना लेने वाली है, उन सभी का पालना राज्य वालों का ही राज्य में करना है। केंद्र का तो मिल ही रहा है, पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन वो माता पिता खुश कब रहते हैं, जब बच्चे आपस में मिलकर रहते हैं। क्योंकि जो सेवाएं रुकी हुई हैं, एक, अच्छा हाँ, कलकत्ता की शिवा माता जी, उसके बाद अनवर भाई तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उतना। और सिल्लीगुड़ी की माता जी का स्वास्थ्य का समाचार नहीं मिल रहा है, उनका क्या है, तो उन लोगों ने उतना ये सब वाणी का जो रिवीजन रियलाइजेशन के लिए बार बार पिताजी बोलते थे। कभी भी कोई बात होगी तो अनवर भाई को पिताजी बोलेंगे, पहले उनसे बोलो कि वो वाणी दे, वो क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो डांट लगाते हैं अनवर भाई को। फिर भी अनवर भाई हूबहू 2-4 पॉइंट नहीं देते हैं। यही कारण है सेलिब्रेशन आर्मी में उनका अभी तक उनका वो नहीं हुआ, डायरेक्ट क्लास में वो हो जा रहा है। यही कारण है, क्योंकि अनवर भाई ने जो पालना लिया है, वो 15 से ही हम लोगों के साथ में जब भी बुलाया जाता है, ये विशेषता है उनका नजदीक रहने का। जब भी बुलाया जाए, जहां बुलाया जाए, उस परिस्थिति में हमेशा वो साथ में रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, यथाशक्ति तन मन धन समय संकल्प सब तरह से। और अनेक संगठनों का समाचार ज्यादा दिया है, लेकिन अभी तो उसकी जरूरत ही नहीं। अभी तो हम लोग कट कर दे रहे हैं, डांट भी लगा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि सब पता, अभी दूसरे वर्ग में इतना सारे पड़े हुए हैं पेंडिंग, जो हुआ ही नहीं है, तो वो सब हम लोग रिवीजन करने का कहाँ समय है कि वो आप लोग सुन करके और रिप्लाई दीजिए। हम लोगों के पास समय नहीं। कोई भी कचरा केंद्र पर नहीं आना चाहिए, राज्य सफाई करेगी उसकी। केंद्र क्यों करे? अब तक हम लोग उस पर यज्ञ माता के द्वारा हर कचरे पर, हर वाणी पर, हर उस विषय पर सफाई किया जा रहा है। उन पर भी क्लास, उन पे भी क्लास, उन पे भी क्लास। कितना समय है भाई? जितना ही वाणी आएगी तो सूक्ष्म शक्तियों का जो सूक्ष्म बातें हैं, जो सूक्ष्म होमवर्क है, तो उस पर लोड बढ़ता है। समझ में आया? जितनी साइलेंस में
माता पिता पिता तो ज्यादा साइलेंस में, उनके साथ माता भी रहेंगी तो पिता को सहयोग करेंगे। यज्ञ माता अगर ज्यादा वाणी में आएगी तो फिर आप लोगों को तो लाभ मिलेगा, लेकिन पिता को दिक्कत होती है। समझ में आया? क्योंकि सहयोग कौन करेगा? पिता का, यज्ञ माता, क्योंकि उनके द्वारा जो फोर्स है कहाँ गिरेगा? माँ के ऊपर जाएगा। माँ का फोर्स कहाँ जाएगा? बच्चों में जाएगा। तो ये सिस्टम हम लोगों का ना, जब एक्स्ट्रा ज्यादा दे दिया जा रहा है ना तो वैल्यू नहीं हो रही, इसलिए इसको ब्रेक दिया गया कि अभी इस तरह की सेवाएं बिल्कुल क्लोज करिए, और जो भी अपना होमवर्क जो 20 बातों का रहा हुआ है, सार इसी में से भी और सार पॉइंट निकालिए। यज्ञ माता के द्वारा 1 घंटे का क्लास है, उसमें 15 मिनट 20 मिनट का निकालिए, और कम करिए तो और कम करना हो तो और कम करिए, और कम निकाल लीजिए और कम निकाल लीजिए। विस्तार को और सार में लाने की जिम्मेवारी। यहाँ विस्तार कुछ होता है, विस्तार का विस्तार, तो थोड़ा रेस्ट और अच्छे से समझ करके उसमें आप लोग उतना टाइम वेस्ट ना करिए। आप लोग उससे ज्यादा विस्तार ना करिए कि यज्ञ माता का 1 घंटा का क्लास तो आप 2 घंटा नहीं, आप और 10 मिनट 5 मिनट का करेंगे, 20 मिनट का करेंगे, लेकिन अच्छा स्पष्टीकरण। तुलसी भाई जी के द्वारा 20 मिनट सबसे ज्यादा अगर आता है तुलसी भाई जी का, तो पूरा हूबहू उतारते हैं, हूबहू, शायद ही कहीं इधर उधर वो होता है। और भी लोगों का है, लक्ष्मी माता का, असंतोष, सभी लोगों का, माने नंबरवार सभी के अंदर जितना भी चलता है, लेकिन सार में ज्यादा जा रहा है तो सार ही, अगर सार का ही ज्यादा विस्तार हो रहा है तो पता नहीं चलता है विस्तार हो रहा है। समझ में आया? जैसे विशेष पॉइंट का आप 1 घंटा भी बोल दीजिए, भले 1.5 घंटा बोल दीजिए 2 दिन का क्लास का, तो विस्तार पता नहीं चलता है। और कुछ स्पष्टीकरण विस्तार ऐसा होता है जो अच्छे से हम समझ पाते हैं, क्योंकि जो नीची क्वालिटी की आत्मा होती है उसको विस्तार से समझ में आता है, उसको बोलते हैं उदाहरण। कम समय में आप देखिए, अपने केंद्र में, दिल्ली केंद्र पर कम समय में आप विजया माता का स्टेज देखिए, कम समय में, उतना समय नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन उनकी स्टेज देखिए। वरिष्ठ माता, अनुभवी माता, लंबे समय से जो सेवा दी है, इन लोगों की अवस्था देखिए। कारण क्या है? प्योरिटी। विस्तार में जितना हम जाते हैं, अनेक को संबंध संपर्क में इम्प्योर हो रहे हैं हम, पता है आपको? आपकी एनर्जी जा रही है। जैसे आपकी क्षमता है 2 का पालने का, 10 लोगों के संबंध में आ करके, फोन कर करके, घंटों बातें करके, लेन देन करके आपकी शक्ति जा रही है, पावर कम हो रही है आपकी, इसलिए प्योरिटी छीड़ होती है। आज जब कम में, जितना ही कम के हम संपर्क में, संबंध में रहेंगे, अब संपर्क से भी संबंध में, संपर्क खत्म कर दीजिए। जितने लोग आप पर विश्वास नहीं किए सबको ब्लैक लिस्ट में डाल दो। फोन से एकदम हल्का हो जाइए, किसी का भी नहीं, सार चीज सुन करके और योग में बैठिए, भट्टी कर लीजिए 31 दिसंबर तक। अच्छे से परिवर्तन कर लीजिए अपने अपने स्थानों पर। केंद्र पर समय नहीं है, केंद्र समय देने वाला भी नहीं है। अभी इतना समय क्यों देंगे माता पिता? क्यों? क्योंकि सभी बच्चों का अधिकार करते हैं। मैं बच्चा काहे का बच्चा? बच्चा जो बेहद में बच्चा रहता है, माता पिता के साथ रहता है कि अपने घर में रहता है? बोलिए, कहाँ समय देता हो? देता है तो डायरेक्शन प्रमाण देता है। बेहद के बच्चे बेहद के माता पिता के साथ रहते हैं, हद में ज्यादा समय देते हैं। वाणी में नहीं आया है, बनते हैं बेहद के समय देते हो हद में, तो देख लो अपना कितना समय कौन कहाँ दे रहा है। वाणी में नहीं आया है क्या? तो लाइट माइट हाउस का ये होमवर्क आज का जो शक्ति क्या दी थी, हाँ, लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। अब नई दुनिया 2 से बनती है, 2 की दुनिया, और मेकर माना बनाने वाला, चेकर माने चेक करने वाला। तो चेकिंग करने का अथॉरिटी किसकी होगी? बहुत सारी चेकिंग है, आप खुद का कर सकते हैं, थोड़ी चेकिंग, और आपको करना है और आपको ही सुधार करना है, ये भी याद रहे। वो चेक करके भी वो बताया नहीं जाएगा आपको, क्योंकि खुद रियलाइज करके शक्ति बोलती है कि मैं अंतर्यामी थोड़ी ही हूं, अपने अंदर की बात आप खुद बताइए, तब तो पता चले। इतने लोग छुपाते भी हैं और ओपन भी दूसरे तरह से करते हैं। जो शरीरधारी होता है, साकार पर्सनालिटी, याद रखिए, वो सर्वव्यापी नहीं होता है। ऐसा बन के जो मैदान में आए वो सब मारे गए। माता पिता को खुद ही नहीं पता है। अभी यज्ञ माता सीट लेने वाली नहीं है, सीधी सीधी बात है। क्यों सीट ले?
सत्ता जिसके हाथ में है, सीट जब गद्दी पर वो बैठा है, तो यहाँ गदा चलाने की क्या जरूरत है? ज्ञान का गदा क्यों चलाएंगे? चुपचाप मौन होकर के आराम से देखो, साक्षी बन के, और एक दूसरे के साथ में रहो। हर एक किसके साथ में रहे? दो के साथ में। दो कौन है? माता पिता। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो माता पिता में भी लागू होगा और त्रिमूर्ति में भी लागू होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेकर, मेकर और फिर ब्रेकर। वाणी में आया था ना, 1108 में बहुत एक्सप्लेन हुआ है। मेकर बना, बनाने वाला, चेकर माने चेक करने वाला, ब्रेकर माने ब्रेक दे दीजिए, यात्रा बंद करो, स्टॉप करो। जब तक स्टॉप नहीं करेंगे, स्टॉप तैयार नहीं करेंगे, तो स्टॉप जो तैयार होगा वही तो सेवा करेगा। बताए ना कि क्या हर राज्य में जाकर के केंद्र सरकार जाता है? हर राज्य में केंद्र के राज्य वाले राज्य में सेवा करें, एक राज्य वाले दूसरे राज्य में भी नहीं। जब सेवा बढ़ जाती है तो सेवाएं बांट दी जाती हैं। जब सेवा कम रहती है, हाँ, दूसरे राज्य वाले सहयोग कर सकते हैं। सहयोगी बनो, तुम्हारे भाई बहन है जो सीनियर हैं, अनुभवी हैं, वो हर गुजरात को लाइट हाउस माइट हाउस बनाओ। गुजरात वाले होमवर्क समझे। लाइट हाउस माइट हाउस की जिम्मेवारी किसके? गुजरात के सिर पर पड़ी हुई है। वो भागना चाहे भी तो भाग नहीं सकते। समझ में आया? तो लाइट हाउस माइट हाउस के जो जिम्मेवार में, उनका सहयोग राज्य को करना है और राज्य वाले को वही हेल्प करेंगे। तो ऐसी जो ऑलराउंडर सेवाधारी के लिए राज्य नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि हर राज्य के वो कंट्रोलर हैं। लेकिन राज्य में जो सेवा वाली है, उनके लिए बटा हुआ, वो दूसरे राज्य में वो नहीं कर सकती सेवा। उनको वो अथॉरिटी नहीं है, उनका वो अधिकार क्षेत्र नहीं है जो उस क्षेत्र में जाए। आप अधिकारी कहते हैं क्षेत्राधिकारी, तो उस अधिकारी को अधिकार क्षेत्र दिया जाता है और उसी क्षेत्र में रह करके अपना अधिकार जमा सकता है, उसके बाहर नहीं। इसी तरह से हर आत्मा जो नजदीक आ रही है, उनके जो अधिकार क्षेत्र है, उनसे मनसा वाचा कर्मणा का अधिकार क्षेत्र है। मनसा वाचा कर्मणा का अधिकार क्षेत्र, जितना वो सेवा दे रही है उसी अनुसार उनका अधिकार क्षेत्र बांटा जाएगा। ये भी याद रहे। एक तो होता है राजनीति व्यवस्था में और धर्म में तो चोरी हो ही रही है कि चोर मौसेरे भाई के साथ साथ ये सभी कौन है? मौसी मौसा, माने अम्मा के बच्चे नहीं है। जितने चोर बैठे हुए हैं ये सब माया मौसी के बच्चे हैं। इनको मौसेरे भाई बोलते हैं। ये चोरी करना सिखलवाती है माया। वो उसको चोरी करेगा, उसको चोर, लेकिन अम्मा नहीं करवाना चाहती। अम्मा इस चोरों के साथ में रखने भी नहीं देना चाहती, रखती भी नहीं है और कर्म करके सिखलाना चाहती। गीता के ज्ञान चोरी नहीं है, जाने रखिए। वो चोरी और लोगों ने चोरी चुराया है, भले खींचा है, कुछ और बतलाया है कुछ और। गीता के जीवन को पढ़ने की कोशिश किया है, उससे पढ़ने की कोशिश नहीं किया है। गीता से, गीता के जीवन से उसको पढ़ना शुरू किया है। जैसे गीता पढ़ लीजिए, गीता को पढ़ सकता है कोई? माँ को कोई पढ़ सकता है कि माँ से पढ़ना होता है? जी, पढ़ाना नहीं होता है। टीचर सब नहीं हो सकते। माँ का टीचर पिता है, गीतापति भगवान। माँ बाप से पढ़ी है। आज जो पढ़ाया जाएगा बेसिक शिक्षा के बाद नंबरवार बच्चों को पढ़ाती है। सबको इतना ज्यादा दे देंगे तो एक चम्मच की जरूरत है, एक गिलास बैठ के पिलाओगे आप। शक्ति बोली भोजन की जरूरत है, पानी दे रहे हो। पानी की जरूरत है, भोजन दे रहे हो। कोई रेस्ट करना चाह रहा है, उसको दौड़े पे भेज रहे हो। कोई दौड़ना चाह रहा है, उसको घर में बैठा रहे हो। तो अभी ये परख शक्ति क्या आ गई? बिना परखने की शक्ति आए बिगर वो स्वरूप धारण की आप फैसला नहीं कर सकते, चाहे खुद का चाहे दूसरे का। और कुछ फैसला बताए ना कि कुछ चेकिंग होगा जो खुद को करना है, उसमें खुदा खुद ही खो देंगे नहीं आपको। याद रखिए, जब गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारे जो पक्ष पार्टी विपक्ष पार्टी, दो पार्टी जब जाती है और दोनों तरफ के वकील रहते हैं, तो बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो जज नहीं बोलता उस विषय पर कुछ भी। उनसे पूछता है कि आप फैसला, ये फैसला आपका है, आप सुनाइए, कहाँ रहना चाहते हैं, किसके पास रहना चाहते हैं, क्या फैसला, क्या करना चाहते हैं। तो कुछ फैसले खुद का
हर एक व्यक्ति का, जितने भी आप सनातनी विद्यालय में जितने भी अभी जुड़े हुए हैं वर्तमान में, तो खुद कुछ फाइल आपकी है जो खुद फैसला करना है आपको, खुद का, खुद आप उस पर जजमेंट करिए, फैसला आप खुद अपना बनिए। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो खुदा खुद ही बन के, जिसके लिए शक्ति टाइटल दी, तुम वकील हो, मास्टर हो, मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, तुम सब कुछ हो, तो सब कुछ पिता के लिए, केंद्र के लिए बोला है, सबके लिए नहीं बोला है, खुद के लिए आप हैं। डॉक्टर मास्टर खुद के लिए, सबके लिए नहीं है। ये चीज ये जो है ना, यहाँ करेक्शन करना है। समझ में आए? शक्ति जो बोली तो किसके लिए कहाँ बोली और उसको किस रूप में लेना है। तो जब लाइट हाउस, माइट हाउस जब उस घर में व्यक्त वतन में आते हैं तो अव्यक्त वतन का सारा प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि वहां पर नहीं हुआ, वहां पर होना भी नहीं था, क्योंकि ये सिलेक्शन होना है। सतयुग में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा है ना, सभी लोगों ने तैयारी किया है ना। तो सूक्ष्म वतन में संगम पर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के लिए जो समय रखा गया, उनका युग है, उनका समय है। शक्ति क्या बोली? उनके लिए वो समय है। माता पिता के लिए कहे ना, तेरा भला तेरे बहाने सर्व का भला। उन दोनों की तैयारी में माँ के लिए ज्यादा समय जाता है, पता है? माँ पर ही सारा ज्यादा उसी पर चला है। पिता को नहीं, पिता को तो एक को तो बचा ही देना है, उसको मत बेचो, वो बिकता नहीं है। वो नगद है ना उधार है, ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। अरे वो तो उधार है, सबका उद्धार करने के लिए आता है, आया हुआ है। ज्यादा होमवर्क किसके ऊपर है? यज्ञ माता के ऊपर ज्यादा लोड है। तो वो खुद ही जब गिरी पड़ी रहेगी तो क्या कराएगी, क्या करेगी वो? तो ये सारे जो बीज बातें हैं, केंद्र का माल है, केंद्र पर इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके और सभी को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद सभी इकट्ठा होंगे जो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कौन होंगे? 10 राज्य को कंट्रोल करने वाले। नीचे बताए ना 9 लाख, उनके भी। अरे हर राज्य की 108 निकलेंगे। 108 तो एक होंगी जो हर राज्य को कंट्रोल करने वाले, और हर राज्य से 108 निकलेंगे तो अपने राज्य को कंट्रोल करने वाली होंगी। तो अपने पास खुद ही मटेरियल नहीं है तो क्या देंगे आप? अपने पास खुद ही इकट्ठा नहीं किए हैं। बड़ा सेवा करना चाह रहे हैं, छोटा सेवा तो हो नहीं पा रहा है। तो शक्ति बोली, भाषा में जो दुनिया में अनेक भाषा में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग, स्पीच दे रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, उसमें तुम हार जाओगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। और तुम पढ़े इस तरह का पढ़ाई नहीं पढ़े हो, जो दुनियावी पढ़ाई भी नहीं पढ़े हो, और दुनिया की राजनीति की भी कुछ पता नहीं है तुमको। बहुत भोले हो, वो पढ़ाई तो पता नहीं है। तो वो लोग जीत जाएंगे तुमसे। बोलने में सब बहुत होशियार हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तुमसे हार खाने वाले हैं। सभी हार जाएंगे। प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकल। कारण उनकी संख्या देखिए, उससे पता ज्यादा चेकिंग कैसे हो रही है। ये साइंस के साधन हमको सहयोग कर रही है। साइंस के साधन अगर ना होती तो हर राज्य के लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके, लौकिक घरों में बैठ करके और इतना लाभ ले पाते। तो साइंस के साधन का धन्यवाद नहीं है। खराब कहाँ है साधन, आप बताइए। ये साइंस के साधन शक्ति बोली बनाई है बुद्धिमानों को समझाने के लिए, बच्चों का सेवा आसान हो। इससे विनाश भी तीव्र गति से हो रही है, स्थापना का कार्य भी। स्थापना में हम लोग कम उपयोग कर पा रहे हैं, इसका सदुपयोग हो रहा है, और विनाश में ज्यादा उपयोग किया जा रहा है इसका।